नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। हाल ही में संपन्न नगरीय निकाय चुनाव के महापौर प्रत्याशी कांग्रेस के विधायक महेश परमार ने अपनी पराजय पर परिणामों को न्यायालय में चुनौती दी है। उज्जैन में हाल ही में संपन्न हुए नगर पालिका निगम के महापौर पद के चुनाव में फर्जी मतगणना का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने जिला व सत्र न्यायाधीश उज्जैन के समक्ष याचिका दाखिल की। न्यायालय ने याचिका का संज्ञान लेते हुए सभी प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर भाजपा प्रत्याशी मुकेश टटवाल एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन सहित अन्य प्रत्याशियों को भी याचिका में पार्टी बनाकर जवाब मांगा है। विधायक महेश परमार ने कहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, जनता के जनादेश को बदलकर मनमर्जी तरीके से जनता को धोखा देकर चुनाव आयोग के आदेशों की अवहेलना कर कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। चुनाव याचिका में भाजपा प्रत्याशी मुकेश टटवाल एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर आशीष सिंह पर मिलीभगत कर सत्ता के दबाव में चुनाव परिणाम को बदलने का आरोप लगाया। लोकतंत्र की हत्या करने का काम जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने माननीय न्यायालय के सामने जिला न्यायालय में हमारा पक्ष रखा, जिस फर्जी तरीके से चुनाव परिणाम को प्रभावित किया और जनता जनार्दन भगवान आशीर्वाद मुझे मिला, उन्हीं बिंदुओं को लेकर जो मुझे चुनाव हराया गया टेबल के ऊपर, उन तथ्यों को लेकर हम माननीय न्यायालय के सामने गए हैं और माननीय न्यायालय पर भगवान महाकाल और जनता के आशीर्वाद पर मुझे विश्वास है कि कहीं जीत मेरी हुई है, जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है, भगवान महाकाल का आशीर्वाद मुझे मिला है। हमने न्यायालय में हमारा पक्ष रखा और आने वाली सुनवाई में हमें न्याय मिलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्या घटना हुआ था जब चुनाव? आप सबसे बड़े गवाह तो आप हैं। आप लोगों ने खूब सहयोग किया, समर्थन किया। उस समय पहले तो 900 सबसे पहले मेरी जीत 155 वोटों से जीत घोषित कर दी इन लोगों ने, उसका कहीं तथ्य नहीं, और तत्काल उसको हटा दिया गया। फिर 900 वोट से कुछ मेरे विरोधी जो महापौर का चुनाव जिनको अघोषित रूप से जिताया उनकी जीत की। फिर हम सब लोगों ने दबाव बनाया, 2-3 घंटे तक हमें रोक के रखा। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने बोला कि हमें पुनः मतगणना कर रहे हैं। हमारे साथी सब लोग हम बैठे रहे, 2 घंटे तक हमें कक्ष में बिठा कर रखा और लगातार चर्चा हमें यही विश्वास दिलाते रहे कि हम पुनः मतगणना कर रहे हैं। तो तत्काल उनको हमें बंद कमरे में बिठाकर उनको प्रमाण पत्र देना, ये कौन सा न्याय है? और लगभग 50 से 60, 21 का 18 का, उनमें जितने भी पोलिंग एजेंट ना भाजपा के ना कांग्रेस के, जो निर्दलीय अन्य पार्टी के उम्मीदवार थे, उनके कहीं साइन नहीं है। तो सीधा चुनाव परिणाम प्रभावित किया, फर्जी तरीके से उन लोगों ने उनको जिताया। ये हमारी माननीय न्यायालय के सामने हमने बात रखी। और भी बिंदु हैं जो आने वाले समय में हमारे वकील साहब से बात करके आपके सामने रखेंगे। बेरवा समाज द्वारा डोल एकादशी पर किशनपुरा से चांदी की पालकी में श्री कृष्ण को विराजित कर फूल डोल शोभा यात्रा निकाली गई। हिंदू पंचांग के मुताबिक आज भाद्रपद शुक्ल एकादशी को डोल ग्यारस, परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, जलजूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल को एक डोल में विराजित कर शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इसे डोल ग्यारस कहा जाता है। कृष्ण जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था। इसी दिन को डोल ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को डोल में बिठाकर तरह तरह की झांकी के साथ बड़े ही हर्षोल्लास से जुलूस निकाला जाता है। इस दिन भगवान राधा कृष्ण के नयनाभिराम विद्युत सज्जित डोल निकलते हैं। डोल ग्यारस पर मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और उनके 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के पूजन का विधान है। किशनपुरा स्थित मंदिर में महापौर मुकेश टटवाल व क्षेत्रीय पार्षद जितेंद्र कुवाल ने पूजन अर्चन कर बेरवा समाज द्वारा निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को रवाना किया। झोला छाप डॉक्टर ने इलाज कराने आई महिला का बेहोश कर बनाया अश्लील वीडियो और ब्लैकमेल कर 1.25 साल तक करता रहा दुष्कर्म। नागझरी निवासी डॉक्टर रिजवान अली अपने घर पर ही वेल केयर नाम से क्लिनिक चलाता है। लगभग 16 माह पहले जब एक शादीशुदा महिला स्वास्थ्य खराब होने पर उसके पास पहुंची तो उसने महिला को बेहोश कर दुष्कर्म किया और महिला के फोटो वीडियो भी बना लिए। इन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसने बीते 16 महीनों में कई बार महिला से दुष्कर्म किया। 6 दिन पहले भी डॉक्टर ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने हिम्मत कर पति को जानकारी दी। इसके बाद परिवार के साथ थाने पहुंचकर डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया। आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
जांच में वह झोला छाप निकला। एएसपी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी रिजवान के पास कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है। वह घर पर ही फर्जी तरीके से क्लिनिक चला रहा था। जी कल एक फरियादिया अपने पति के साथ थाने नालची में आके रिपोर्ट की है कि उनके साथ एक डॉक्टर है जिसका डिग्री एग्जैक्ट नहीं पता है, डॉक्टर का प्रैक्टिस करते हैं वो पता करा रहे हैं, शायद ये एमएस होंगे, एग्जैक्ट अभी नहीं पता है। दूसरा कि वो उनका ट्रीटमेंट ले रहे थे, बाद में फिर उन्होंने कुछ गलत काम किया उनके साथ, उसको लेकर शिकायत थी, इस पर मामला दर्ज हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। संसदीय क्षेत्र आलोट के अंतर्गत ग्राम चक कमेट के ग्रामीणों ने जमीन के पट्टे देने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना था कि हमें शासन द्वारा किसी भी योजना के अंतर्गत पट्टे वितरित नहीं किए गए हैं, जिससे लगभग 300 परिवार पट्टों से वंचित हैं। पूर्व में कई बार हमने ग्राम सरपंच से लेकर जिलाधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, पर कई वर्षों से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस बाबत ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे धन्नालाल सोलंकी ने बताया। हम ग्राम चक कमेड़ के वासी सभी लोग मेरे साथ आए हैं। आज इनको पट्टे नहीं मिले हैं कई वर्षों से। 300 परिवार के लोग ये यहाँ मौजूद है, वहीं रहते हैं, जो इनको सुविधा कुछ भी नहीं है। पूर्व में किसको आवेदन दिया? पूर्व में हमने गठिया तहसीलदार को अवगत करा दिया था आवेदन देकर सारे लोगों ने, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आपने ज्ञापन दिया, क्या है आगे की क्या रणनीति है? आज हमने माननीय कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया। अगर जो वास्तव में कलेक्टर साहब सरकार की योजनाओं का कोई लाभ दिलाना चाहते हैं तो कलेक्टर साहब स्वयं आकर वहाँ पे मुआयना कर ले कि किस प्रकार से लोग रह रहे हैं। घटिया तहसील अंतर्गत ग्राम में एक निजी विद्यालय के शिक्षक के 22 वर्षीय पुत्र का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया। घटिया तहसील के बिहारिया गांव में रहने वाले निजी स्कूल के शिक्षक कमल देवड़ा के 22 वर्षीय पुत्र अरुण, जो कि आईआईटी का छात्र था, का शव पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में घर से बरामद कर जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया। अरुण के चाचा शंकरलाल देवड़ा ने बताया कि सोमवार रात खाना खाकर घूमने के बाद अरुण अकेले कमरे में सोया। सुबह उसका शव वहां मिला। अपने मित्रों के साथ महाकाल दर्शन करने आए गुजरात के फोटोग्राफर को गुमटी पर चाय पीते समय बिच्छू ने डंक मार दिया, जिसे जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पेशे से फोटोग्राफर भरत जितेन भाई पिता कांति भाई जिला खेड़ा गुजरात से अपने 4 अन्य फोटोग्राफर साथियों के साथ महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए कार द्वारा उज्जैन से पहुंचे थे। रात्रि विश्राम के बाद जब 5 युवक कल सुबह 6:30 बजे चाय की गुमटी पर चाय पीने के लिए गए, तब भरत को एक बिच्छू ने डंक मार दिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मैं गुजरात से हूँ, महाकाल का दर्शन करने के लिए आए थे और जब शाम को हम यहाँ पहुँच गए थे और सुबह हम दर्शन के लिए निकले तो रास्ते में बिच्छू ने काट दिया और मैं बहुत गंभीर, मेरे को दर्द हुआ था, जिला अस्पताल में मेरे को एडमिट किया है। भागवत कथा के भंडारे में व्यवस्था बनाने का कहने पर गुस्साए युवक ने एक महिला व एक अन्य व्यक्ति पर ईंटों से किया हमला। महिदपुर तहसील के झाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम नाग गुराड़िया में आयोजित भागवत कथा के समापन पर हुए भंडारे में व्यवस्था बना रहे राहुल पिता चैन सिंह ने भोजन प्रसादी के लिए बैठे ईश्वर पोरवाल को जगह बदलने को कहा, तो इस पर ईश्वर ने विवाद करते हुए राहुल पर ईंटों से हमला कर दिया, जिससे महिला तेजूबाई मोट सिंह भी घायल हो गई, जिन्हें गहरी चोट आई। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बाबत घायल राहुल ने बताया। भंडारे का कार्यक्रम चल रहा था हमारे गांव में और एक युवक ने ईंट से मारा मुझे। कहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था? अपने गांव में चल रहा था, नागपुरा तहसील में जिला उज्जैन। ईश्वर पोरवाल नाम से मुझे मारा। मैं व्यवस्था कर रहा था समिति का आदमी हूँ मैं, और उसने पीछे से मुझे ईंट से मारा। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।